हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। दोपहर बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। 65 क्वेश्चन तक होमवर्क दिया गया था बेटा, पूछो किसकी क्या प्रॉब्लम है। 65 क्वेश्चन, कोई एडजस्टमेंट है पर्टिकुलर? फिफ्थ लेटर वाली? भाई, पूरा बताने लायक भी तो कुछ होना चाहिए ना। कोई पर्टिकुलर चीज पूछो। ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखी यार, रिजर्व नहीं बांटे। रिजर्व बांट दे तो ये तो नहीं बताना ना आप यार मेरे को तो ये बताओ, तो ये प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर चीज, ये तो प्रॉब्लम आई होगी। डी और ई बता, हाँ ये यार, ये कहो, ये तो मैं कर सकता हूँ ना यार। जो तुम कहो पूरा क्वेश्चन का तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या कैपिटल पोस्ट नहीं करनी आती है? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्रेडिटर इंक्लूड अ लाइबिलिटी ऑफ 4,000 which has been decided by the court at 3,200। 4,000 रुपए क्रेडिटर में शामिल हैं। कोर्ट ने डिसाइड करा ये लाइबिलिटी 3,200 रुपए की है। 800 से क्रेडिटर को कम करना है, कर दो, डेबिट करके कम होगा। क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर लिख देना, 800 रुपए कम हो गया। रही बात डेटर की, कहता है 2,000 रुपए एक्स से लेने थे, पूरे बैड है। 2,000 का ये प्रोविजन बनाना है। 4,000 रुपए वाई से लेने थे, दिवालिया हो गया, 50% आएंगे। ठीक है जी, यानी कि 50% का ये प्रोविजन बनाना है। 2,000 का ये प्रोविजन, 4,000 का 50% मतलब 2,000 का ये प्रोविजन। 4,000 का प्रोविजन क्रिएट करना है, एक नई लाइबिलिटी। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, 4,000 डन। बस। हाँ जी सर। 60 मेरे पास यार पीडीएफ नहीं है, अभी देख लूँ मैं 61, जाते हुए देख लूंगा। आगे बढ़ जाए, मुझे अब 3 क्वेश्चन बोर्ड पे करने हैं, कल 2 करने में बेटा 5:10-15 हो गए थे। ठीक है जी, अब आप सामने देखो, मेरी बात सुनो, मैं 3 क्वेश्चन बोर्ड पर करके जाऊंगा। बेटा सबसे पहले कल मैंने एक बात बतानी शुरू की थी बेटा, क्वेश्चन कौन से मुश्किल होते हैं। ये क्वेश्चन तो वो मुश्किल होते हैं जो मैंने कल किया, जिसमें एडजस्टमेंट ही बहुत खतरनाक होती है। क्वेश्चन नंबर 60 था। ठीक है। एक क्वेश्चन वो मुश्किल होते हैं जिसमें करंट कैपिटल आ जाता है, और बेटा उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं होता क्योंकि बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए बेटा मैं बोल रहा हूँ कि वो तो मस्ट ट्राई क्वेश्चन है। अब बेटा मैं ना सीधा उसी क्वेश्चन पे शिफ्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 67। अभी मैंने 66 छोड़ दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको करंट भी दिखाई दे रहा है, कैपिटल भी दिखाई दे रहा है। पढ़ते हैं। सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st of March 20 stood as follow। कैपिटल का बैलेंस, करंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर माइनस प्रोविजन, स्टॉक, कैश, गुडविल। ठीक है बेटा, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग करंट का बैलेंस, यहां तो बोल दो एक चीज तो ये गिवन है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी हैं, और बेटा गुडविल भी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस नहीं है, कैश का बैलेंस भी है। यानी कि इस बैलेंस शीट ने मुझे 4 इन्फो दी। कोई भी बैलेंस शीट 5 इन्फो देती है। इसके अलावा क्या दे सकती थी वो? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस और बता सकती थी। दे agreed to admit Pranav into partnership for 1/5 share of profit on 1st of April 20 on the following terms। All the debtors are good, यानी कि जितने भी प्रोविजन हैं सब खत्म कर दो। अगर सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन की क्या जरूरत? कहते हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 1,80,000 तक पहुंचा दो। आकाश बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग को 1,80,000 तक पहुंचाना है, प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 से कम करना है। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट 20,000 which is to be paid later in a year। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो मैंने 50,000 के बनाए हैं, 20,000 के उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी आ रही है जो फ्यूचर में पे कर देंगे 1 साल के बाद। ठीक है जी। अनिल टू होम 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अबव क्रेडिटर ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months which was duly accepted। अनिल जिसको आपने 40,000 देने हैं क्रेडिटर में शामिल है, क्या तो उसने एक बिल लिखा और आपने कोर्ट में जाके एक्सेप्टेंस भी दे दी। यानी कि बेटा 40,000 के क्रेडिटर कम हो जाएंगे, 40,000 का बिल्स पेबल बढ़ जाएगा। प्रणव 1,00,000 रुपए कैपिटल के लाया, 10,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया इन कैश। अच्छा अगर ये इन कैश ना कहता तब भी मैंने मानना था इन कैश ही आया, नहीं तो मजबूरी है ना उस चीज को लेकर।
करते हैं क्वेश्चन। लेकिन इसने कहा जर्नलाइज, मैं जर्नलाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी, मैं लेजर ही बना रहा हूँ। अब बेटा जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, रखने वाली बात है बेटा, कैपिटल और करंट दोनों का बैलेंस है, यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है कंपनी, और जब भी कंपनी फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करती है, करंट में बेटा सारी एडजस्टमेंट जाती हैं, कैपिटल में सिर्फ दो, या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। है मेरे पास दोनों में से कुछ भी? पूरा क्वेश्चन कर दिया है ही नहीं, यानी कि सारी एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगी, पार्टनर्स करंट में जाएंगी। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस हो नहीं पाती बहुत ज्यादा, क्योंकि बुक में इक्का दुक्का क्वेश्चन होते हैं, पर बेटा बात ध्यान जरूर रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। चलो जी करते हैं बेटा, मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी तो मुझे पक्का पता है कि है, लेकिन चलो मैं मैनेज करता हूँ बेटा, करना तो है ही क्वेश्चन। रीवैल्यूएशन, मैंने ना कम स्पेस छोड़ा रीवैल्यूएशन के लिए। पार्टनर्स कैपिटल ना ऐसे केसेस में बेटा 2-3 लाइन का भी बना दोगे तो बहुत है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2-3 लाइन का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बहुत है। सुनैना, तमन्ना और प्रणव, यही है ना 3 पार्टनर, पार्टनर्स करंट अकाउंट, सुनैना, तमन्ना और प्रणव, और इसके अलावा बेटा बैलेंस शीट। बेटा सबसे पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल लिखवाना कितनी है सुनैना, तमन्ना, ये तो करंट का बैलेंस है, करंट का कितना है 10 और 30। चलो जी लिख दिया ओपनिंग कैपिटल। पहले बैलेंस शीट से जो जो पता लग सकता है वो बांटते हैं। क्या पता लगा बैलेंस शीट से? जनरल रिजर्व 3:2 है, ओल्ड रेशो 3:2 है, और जनरल रिजर्व है 1,20,000 रुपए का, 3:2 में बांट देते हैं 72 और 48। करंट में बांटू कैपिटल में? करंट में बांटू ना, क्योंकि कैपिटल में क्या जाएगा, एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दोनों ही नहीं है, भूल जाओ सब कुछ यही होगा बेटा। जनरल रिजर्व मैंने बांट दिया 3:2 में, ठीक है जी। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, पर उसके अगेंस्ट 20,000 की लाइबिलिटी है। 30,000 तो फ्री हो गए, 30,000 को तो बांट दो, 30,000 को बांट दो 3:2 में, बांट दिया। 20,000 की लाइबिलिटी बना दो बेटा। एंट्री तो सोच ही लोगे ना, मुझे लगता है मैं इस लेवल पे तो ले ही आया हूँ, एंट्री सोच ली होगे कि क्या, मैं तो सीधा सीधा उड़ा रहा हूँ, ठीक है। गुडविल राइट ऑफ करनी है, उड़ा दू, 30,000 की है ये भी, 20 की है, 3:2 में बेटा इसको भी राइट ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ जाए, सबसे लास्ट एडजस्टमेंट सबसे पहले कर रहा हूँ। प्रणव 1 लाख की कैपिटल लाया और 10,000 की गुडविल, ठीक है। 1 लाख की कैपिटल लाया होगा, कैश का बैलेंस पुराना 30 है ना, 1 लाख की कैपिटल लाया होगा और 10 की प्रीमियम फॉर गुडविल लाया होगा, दोनों कैश लाया, दोनों पैसे यहाँ आ जाएंगे। जब लाया होगा कैपिटल, सोच लो एंट्री क्या होगी, ये ना करंट अकाउंट में लिख देना, जब वो कैपिटल लाया एंट्री क्या होगी, कैश टू प्रणव्स कैपिटल, प्रणव्स कैपिटल इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखो। जब गुडविल लाया होगा तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लिखा हुआ कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल में लिख नहीं रहा क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो सिचुएशन दी हुई है यहाँ, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, 10,000 रुपए की गुडविल है, 3:2 में बांट दो, डन। अब रिवैल्यूएशन क्या है, पहला रिवैल्यूएशन क्या है, अरे तो सबसे शुरू से शुरू कर, ऑल डेटर्स आर गुड्स। बेटा अगर सारे डेटर ही अच्छे हैं तो मैंने प्रोविजन क्यों बना रखा है, खत्म करूं प्रोविजन को, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, क्रेडिट होती है, खत्म करना डेबिट करके खत्म करूं। प्रोविजन टू रीवैल्यूएशन, ये एंट्री हुई होगी बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कितने रुपए के है पुरानी बैलेंस शीट में प्रोविजन, प्रोविजन 40,000 के प्रोविजन खत्म करें, ठीक है जी बेटा। डेटर्स
अब कितने के बच जाएंगे? सारे ही गुड हैं तो 1,90,000 के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकंड एडजस्टमेंट पहले कितनी है? 1,40,000 की है, 180 तक पहुंचाना है इसको। तो बेटा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, 40,000 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, नई बैलेंस शीट में पहुंच गई 1,80,000 रुपए की। अब किसको? प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 से कम करना है। पुरानी बैलेंस शीट में कितना है? 1,00,000 का हो गया नई बैलेंस शीट में। चलो जी, और क्रेडिटर वाली बात है ना बेटा। क्रेडिटर्स, अनिल एक पर्सन क्रेडिटर में शामिल है, उसने क्या करा? आपके ऊपर बिल्स पेबल बिल्स ड्रॉ कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया, तो क्रेडिटर की लायबिलिटी कम होगी, बिल्स पेबल की बढ़ गई 40,000 रुपए की। क्रेडिटर पुरानी बैलेंस शीट में कितने? 1,50,000 के, 40,000 की लायबिलिटी कम होगी। बेटा पुरानी बैलेंस शीट में बिल्स पेबल नाम की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो एक लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो गई। बस सारे आओ जी बेटा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया मेरे पास 60,000 रुपए का, इस साइड का टोटल 80, ये 20, 60 का प्रॉफिट किस में बटना चाहिए? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 36,000 और 24,000 3:2 में बांट देना। लेकिन यहाँ क्या लिखोगे? टू सुनैनास करंट अकाउंट, तमन्नास करंट अकाउंट, कैपिटल मत लिख देना, सब रायता हो जाएगा, करे कराएगा। बेटा अगर करंट का नाम लिखा है तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्त है, साइड बदल दी और नाम आ गया अकाउंट का। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा 36,000, ये रहा 24,000। ठीक है जी। अब इसका बैलेंस शीट ही निकाल दोगे, नई बैलेंस शीट में चला जाएगा, इसका बैलेंस शीट ही निकाल दोगे, नई बैलेंस शीट में चला जाएगा। पर यहाँ बेटा एक चीज से आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है बेटा, फिक्स कैपिटल मेथड में ना इसका तो बैलेंस आएगा कंफर्म, इधर ही आएगा, याद है ना? कैपिटल कांट बी नेगेटिव इन अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कैपिटल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, पर करंट तो हो सकता है। तो बेटा ध्यान रख लेना, करंट का बैलेंस किसी भी तरफ आ सकता है। फिलहाल क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी है कि करंट का बैलेंस यहीं आ रहा है, पर अगर बोर्ड के पेपर में है तो घबराना नहीं है। ठीक है जी, तो लिख दोगे दोनों के बैलेंस, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ जाए। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा पहले कंसेप्ट पढ़ लें, उसके साथ साथ बढ़ेंगे, मुझे 2 क्वेश्चन कराने हैं आपको। चलो जी बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करा रहा हूं, मस्त कम क्वेश्चन है, हो नहीं सकता कि ये ना आए। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा एडमिशन से 8 नंबर का कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में लिखा जा चुका है। कैपिटल एडजस्टमेंट के बेटा 2 केसेस हैं, ठीक है जी। ऑल दो बुक ने 3 बनाए हुए होंगे, पर वो 2 ही केसेस हैं बेटा। पढ़ते हैं एक बार हम पहला केस। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ हम सारी इंपॉर्टेंस किसको देंगे? नए पार्टनर को देंगे। नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है जी, पढ़ते हैं क्या स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। आज तक कभी नहीं कहा मैंने आपको, याद है जिस दिन नई पीएसआर निकलवा रहा था, अगर मैंने आपको कहा था कि नई पीएसआर की जरूरत याद हो यहाँ पड़ रही है, या जब चैप्टर खत्म करूंगा तब पढ़ेगी, इससे पहले कभी नहीं पढ़ेगी बीच में। तो अब वो कहते हैं नई पीएसआर निकालो और फर्म की कैपिटल निकाल दो, नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल यूज करके। यार हिडन गुडविल का पहला स्टेप क्या है? हिडन गुडविल का पहला स्टेप क्या? कल भी पूछ रहा था, नए पार्टनर का शेयर देखो, नए पार्टनर की कैपिटल देखो, फर्म की कैपिटल निकाल दो, वही है ये स्टेप। नए पार्टनर का शेयर देख लो नई पीएसआर में, ठीक है, उसकी कैपिटल देख लो, पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी, आ गई फर्म की कैपिटल। फर्म की कैपिटल को नई पीएसआर में बांट दो। कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर एंड द फर्म कैपिटल। फर्म की कैपिटल का यूज करो, नई पीएसआर का यूज करो, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकल जाएगी। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर देता हूँ, इससे ज्यादा क्लैरिटी वहां देता हूँ। ठीक है जी बाबू, करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और मुझे ना बेटा एक नहीं 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस बात को समझाने के लिए, वो आपको पता लग जाएगा मुझे 2 क्वेश्चन क्यों करने पड़ेंगे। चलो जी देखते हैं बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट, यही क्वेश्चन कर दूं, यहीं से शुरू है। एक तो यही क्वेश्चन कर देता हूं, एक और करूंगा, क्यों करूंगा ये पता लग जाएगा आपको भी। एक्स और वाई पार्टनर है, ओल्ड बीएसआर 32, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल दी हुई है एक्स और वाई की, एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग स्टॉक, डेटर माइनस प्रोविजन और कैश इन हैंड। ओपनिंग कैपिटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट
कैश, 3 बातें पता लग गई 5 में से। जेड आया 1/6 शेयर के लिए और 56,000 रुपए ला रहा है कैपिटल के, बट वाज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कहता गुडविल के नाम का कुछ नहीं ला पा, ये कह के बच सकते हो, कैपिटल कम कर देंगे हम तो उठा के। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। गुडविल फर्म की कितनी है, 84,000 रुपए है, तो इसका शेयर 1/6 था, यानी कि 14,000 रुपए की गुडविल लानी चाहिए थी, जो ये नहीं लेकर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 14,000, 14,000 से कम दिख रही है प्लांट एंड मशीनरी, 14 से बढ़ा देना। बिल्डिंग वाज टू बी ब्रॉट अप टू 1,09,000, बिल्डिंग को 1,09,000 तक लेकर जाना है, 98 की है, 11,000 और बढ़ाना है, बढ़ा देंगे। ठीक है जी, ऑल डेटर्स आर गुड्स, गुड यानी कि जितने भी प्रोविजन बने हुए हैं सब हटा दो बेटा, यूजलेस है वो प्रोविजन। अब पढ़ो जी बात, कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेट शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट। कहते हैं एक्स और वाई की कैपिटल को जेड की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट कर दो, यानी कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर दो न्यू पार्टनर के हिसाब से। सारी इंपॉर्टेंस किसकी है, नए पार्टनर की है। ठीक है, और कहता है जरूरी पड़े तो करंट अकाउंट ओपन कर लेना, जरूरी तो पड़ेगी पड़ेगी बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता जरूरत ना पड़े। आओ जी क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, आपने कराना है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट। बेटा सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को ब्रॉट डाउन करते हैं, 1,19,000 और 1,12,000। जनरल रिजर्व देखना पुरानी बैलेंस शीट में कितने हैं, 14,000, 3:2 में बांट दे, 3:2 पुरानी रेशो में बांटती है। और बताओ जी, और बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्या है, 56,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया। बेटा जब ये 56,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया अपने 1/6 शेयर के लिए, कुछ नहीं बताया क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन में शायद कैश दे रखा था, तो मैं क्वेश्चन करूंगा कैश से। 56,000 रुपी आ गए। बेटा कैश का पुराना बैलेंस कितना है, लो जी 77,000 है, 56,000 का कैश और आ गया, मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़े। कहते गुडविल नहीं लेके आया, भैया ये क्या क्या आप बच नहीं सकते। मेरे फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 84,000, जेड का शेयर कितना 1/6, 14,000 रुपए लाने चाहिए थे, नहीं लाए। एंट्री क्या होगी, जेड्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। और बेटा जैसी सिचुएशन दे रखी है, अमाउंट रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, यानी कि बेटा इन दोनों को ही हिस्सा मिल जाएगा बाय जेड्स कैपिटल। जेड की कैपिटल कम कर रहा हूं, एक्स और वाई को बेटा 14,000 रुपए दे रहा हूं मैं, दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और जेड की कैपिटल कम करोगे तो वो तो होएगी बेटा कम, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दो बेटा, लो जी 14,000 रुपए कम कर दिए। आगे बढ़ो, अब रीवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी 14,000 से कम दिखाई हुई है, 14,000 से बढ़ा दो, कितनी है पुरानी बैलेंस शीट में, चलो बिल्डिंग को शायद 1,09,000 तक लेके जाना है, यानी कि 11,000 से बढ़ाना है। पुरानी बैलेंस शीट में 98,000 की थी, सारे डेटर गुड है, प्रोविजन को कम करना है। कितने प्रोविजन है, 7,000, डेटर कितने थे 42 के पूरे बच जाएंगे, सारा प्रोविजन खत्म, बस कोई और एडजस्टमेंट नहीं है ना बेटा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 32,000 रुपए, बांट दो बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, 3:2 में बांट दो। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं, मैंने बेटा बांट दिया इसको, अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़े। चलो बेटा अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन होगा कैसे। सबसे पहले नई पीएसआर की जरूरत पड़ेगी कैपिटल एडजस्टमेंट में। मैंने नई पीएसआर निकाली, ओल्ड पीएसआर 32 थी, और बेटा नए पार्टनर का शेयर 1/6। आप कर लेना लेट द टोटल शेयर बी 1, उससे पूरा क्वेश्चन कर लेना। नई पीएसआर आ गई 321, ठीक है बेटा। अब फर्म की कैपिटल निकाल दो, जैसे हिडन गुडविल में निकालते थे। नए पार्टनर का शेयर
और नए पार्टनर की कैपिटल का यूज करके। ठीक है, जब मैंने निकाली तो फर्म की कैपिटल आ गई 3,36,000 रुपए। इसको क्या करो, नई पीएसआर में बांट दो। ठीक है जी, बस यही करना है। फर्म की कैपिटल आ गई बेटा, नए पार्टनर का शेयर यूज करो, नए पार्टनर की कैपिटल और नई पीएसआर में बांट दो, और कुछ करना ही नहीं है बेटा। नई पीएसआर में बांट दो, 3:2:1 है, यानी कि ये आधा लाएगा 1.5 लाख और 18,000। ये लो जी, ये आ गई बेटा इनकी नई कैपिटल, यही बैलेंस सीडी है। यानी कि जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करोगे, यू नो द क्लोजिंग कैपिटल इन एडवांस। आज तक मैं जितने क्वेश्चन कर रहा था क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ती थी, आज मुझे एडवांस में पता है बेटा। ठीक है जी, तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता लग गई। आओ जी बेटा, क्लोजिंग कैपिटल को पुट करो, लिखो जी टू बैलेंस सीडी। बेटा मेरे पास बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग कैपिटल है। अब आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन छोड़कर लिख रहा हूं। क्यों छोड़कर लिख रहा हूं, अभी आपको बहुत अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। बेटा मैंने लिखा 1,68,112,000 और 56,000। जिस भी तरफ बैलेंस आता है लिख दो बेटा पार्टनर्स करंट, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था पार्टनर्स करंट से एडजस्ट कर देना। अगर पार्टनर करंट अकाउंट ओपन करना पड़े तो कर देना ऊपर। देख लेते हैं बेटा कहाँ कहाँ जरूरत है इसकी। अब ये देखो बेटा, ये 16,800 और ये 36,000, 36 और 19, एक 55 और यहाँ पर एक 63, 13,000 रुपए का तो बैलेंस यहाँ पर आ रहा है बाय पार्टनर्स करंट। 13,000 का बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, ये 14,000, ये 56,000, 70 और ये 56, 14,000 का यहाँ पर आ रहा है बैलेंस। ठीक है जी, और बेटा वाई का तो बैलेंस मेरे हिसाब से यही आएगा, वो दिख भी रहा है। अगर मैं 1/12 से 1/12 को कैंसिल मान लूं तो ये बेटा 11,200 और ये 24,000 रुपए टू पार्टनर्स करंट, टू पार्टनर्स करंट। मैंने बेटा करंट निकाल दिया तीनों। अब मेरी एक बात समझना, बहुत बच्चे ज्यादातर केस में क्या करते हैं, यहाँ पर ना मैंने कईयों को देखा करते हुए, टीचर्स भी ऐसा सिखाते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना शुरू कर दो। ठीक है जी, और ये बैलेंस को वहां पर ले जाओ और फिर उसका बैलेंस शीट निकालो। अरे भैया ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, इतना टाइम होता आपके पास। अब बेटा इसको किस कौन से करंट को कहाँ पोस्ट करना है ये आपको सोचना और समझना है। ठीक है जी, मेरे को बताओ सोचकर, ये करंट को कहाँ पोस्ट करूं, आयुष लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। ये तो समझ में आता है कि इन तीनों बैलेंस को कहाँ लेके जाऊंगा, कहाँ लेके जाऊंगा, क्लोजिंग कैपिटल में लायबिलिटी साइड। ये जो करंट है, एक करंट, ये दूसरा और ये तीसरा, ये कहाँ जाएंगे, एसेट साइड लायबिलिटी साइड। कौन सा कहाँ जाएगा, वाइस करंट। ये जो वाइस करंट है 24,000 का, ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। बेटा लायबिलिटी साइड जाएगा 100% केस में, और ये दोनों एसेट साइड। कभी भी फंसो ना, जर्नल एंट्री सोचो बेटा। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री सोचूं तो यही तो होगी, वाइस कैपिटल डेबिट टू वाइस करंट। मन में सोचो तो इसकी एंट्री तो यही हुई होगी ना, वाइस कैपिटल डेबिट साइड है और बेटा वाइस करंट टू साइड लिखा है। पार्टनर्स करंट मतलब अभी फिलहाल तो यहाँ वाई की बात ही चल रही है, तो बेटा वाइस कैपिटल डेबिट टू वाइस करंट, टू में है वाइस करंट, टू मतलब क्रेडिट। क्रेडिट क्या होती है, लायबिलिटीज ही तो होती है। और अगर इनकी जर्नल एंट्री सोचो तो क्या हो रही है, एक्स करंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, जेड्स करंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। अगर करंट डेबिट हो रहे हैं तो वैसे ठीक तो है, समझ में आई बात। तो ये तीनों लायबिलिटी साइड, वाइस करंट लायबिलिटी साइड, एक्स करंट और जेड्स करंट ऑन द एसेट साइड, और इसके अलावा सारी एसेट सारी लायबिलिटी लिख देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल मीट आउट होगा। मुझे पक्का से तो याद नहीं, 4,16,000 शायद बैलेंस शीट का टोटल होगा, है क्वेश्चन है कहीं नहीं बैलेंस शीट बनाने को, है ना। टोटल कर लिया 416 आएगा, क्वेश्चन ही नहीं गई, मैंने तो करी थी लेकिन जो मुझे याद आ रहा है। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। मैंने क्यों कहा था बेटा मेरे को एक और क्वेश्चन करना है कैपिटल एडजस्टमेंट का, वो मैं बता देता हूँ क्यों कहा था। देखो बेटा हमेशा क्वेश्चन आपको ये नहीं कहेगा कि करंट से एडजस्ट कर दो, कभी क्वेश्चन कहता है कैश से एडजस्ट कर दो, यानी कि कैश लाना पड़े तो ले आओ और कैश ले जाना पड़े तो ले जाओ। इसीलिए मैं तीसरा क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैंने रिवीजन में भगा दिया, भैया ऐसा कोई जल्दी नहीं है, कंसेप्ट नहीं मैं कोई भी छोड़ूंगा, एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा। तो चलो जी बेटा मैं उस पर बेस भी क्वेश्चन कर देता हूँ एक।
और दिखाता हूँ वो क्वेश्चन का टाइप क्या है। बहुत देर के बाद एक क्वेश्चन आएगा, बहुत देर के बाद काफी सारे क्वेश्चन, करंट से एडजस्ट करो, करंट से एडजस्ट करो, लगभग सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन है करंट का था। एक ही क्वेश्चन था ये 73 इकलौता क्वेश्चन है कैश एडजस्ट करने वाला। मुझे ही करना पड़ेगा, आपको पेपर में रिपीट करना पड़ेगा, मतलब कल घर से। और आपके लिए 73 तक जो कुछ छोड़ा है मैंने सब होमवर्क है, ठीक है। कल चैप्टर वाइंड अप करते बाबू। 73 क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर है, पुरानी PSR 32, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट दी हुई है ए और बी की। ओपनिंग कैपिटल, क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्रीपेड, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। चलो जी बात को आगे बढ़ते हैं। बेटा सी एडमिट होगा 64,000 रुपए कैपिटल के लाया, 15,000 रुपए गुडविल के लाया, नई BSR 532, नई BSR भी दे दी। इससे बड़े तो भाई दानी आदमी कोई हो ही नहीं सकता, वरना कैपिटल एडजस्टमेंट हो तो नई BSR भी निकालनी पड़ जाती है, इसने दे दी, बहुत बढ़िया, काम निपटा। सी के एडमिशन पे क्या क्या हुआ, स्टॉक को 5% गिराना है, प्रोविजन को 2,000 तक लेके जाना है, फर्नीचर को 10% डेप्रीशिएट करना है, बिल्डिंग को 1,60,000 तक लेके आना है। कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, यानी कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना न्यू पार्टनर के बेसिस पे, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश एज द केस में भी। कहता है चाहे कैश लाना पड़े चाहे कैश ले जाना पड़े, ले जाना, यानी कि इस बार करंट का यूज नहीं करना, इस बार यूज कैश का। ठीक है जी, तो बेटा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैश वाला क्वेश्चन भी एक करना जरूरी था। चलो श्री गणेश करते हैं इसका। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लो, 1,04,000 और 52,000, पुरानी रेशो 3:2 है ना इसकी भी। ओ भाई साहब क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन कर रहा सब में 3:2। ठीक है जी, चलो जी पहले बांटते हैं बेटा। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, जबकि 10,000 का वो गिवन था। ठीक है जी, तो बेटा बिल्कुल फ्री हो गया, बांट दो 6 और 4। सेम बात कंटिजेंसी रिजर्व की है, उसका तो लेकिन वैसे भी कोई एडजस्टमेंट उस पर होती ही नहीं है, तो 6 और 4 उसको बांट दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। सी लाया कितने रुपए, 64,000 रुपए कैपिटल के। तो बेटा जो कैपिटल के पैसे लाया होगा कैश ही लाया होगा, अगर कुछ नहीं कहा तो, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश है। पुराना कैश का बैलेंस 8,000, 64,000 रुपए ये आ गए, गुडविल के नाम के 16,000, गुडविल के नाम के 15,000 आए। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशो बांट देना, 15,000 रुपए बांटोगे 3:2 में बांट दिए जी। बस अभी तक तो यही बात है। आओ जी एडजस्टमेंट करते हैं बेटा रिवैल्यूएशन की। स्टॉक को 5% कम करना है, कितना है 60,000। नहीं अब मेरा थोड़ा सा स्टाइल यहाँ पर और देख लो बाबू, इतना अच्छा सा क्वेश्चन पढ़ो कि बहुत सारी पिक्चर पहले से क्लियर हो। अब मेरे को ये पक्का पता है यहाँ पर 2-3 बातें आएंगी, 2-3 आ सकती हैं, ठीक है ना, जगह छोड़कर चलना, कहीं सीधा बिल्कुल स्टॉक में लाकर लिख दो। पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल मैं लाकर लिख देता था क्योंकि मुझे पता था अब कुछ आना नहीं है, अब यहाँ आना है क्योंकि कैश आएगा भी और ले जाना भी पड़ सकता है। तो बेटा मैंने लाइनें छोड़ दी हैं, स्टॉक लिख दिया 57,000। चलो आगे बढ़ाओ, 2,000 तक लेके जाना है, कितना है 1600 है, 400 से प्रोविजन को बढ़ा दो, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 400 रुपए से बढ़ा दिया। अब पहले क्या कितना था डेटर, 37,600 के थे, 2,000 से कम कर दो यानी कि 35,600। चलो जी आगे बढ़ो, कितना है फर्नीचर 20, 10% से डेप्रीशिएट कर दिया फर्नीचर को, नया फर्नीचर हो गया 18,000 का। और बिल्डिंग को 20,000 से बढ़ा दो, पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितनी है, हैं 1,60,000 की होगी। और कुछ, बस बेटा
20,000 में से 5400 रुपए चले गए, 14,600। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया बेटा 14,600। 3:2 में इसको बांट देना। चलो जी बांटते हैं इसको 3:2 में। लो जी मैंने बांट दिया बेटा 3:2 में। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं वो पूरी कर लेना। 8760 और 5840। ठीक है जी। अब बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन है ना आपको नई रेशो दे दी है, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, नए पार्टनर का शेयर देखो, नए पार्टनर की कैपिटल देखो, उससे कैलकुलेट कर लो फर्म्स कैपिटल। बेटा फर्म की कैपिटल 3,20,000, नई रेशो में बांट दो बेटा, 5:3:2 में बांट दो। अच्छा मैंने गुडविल का एडजस्टमेंट करी कोई 15,000 रुपए की, मैंने गलत कर दी यार, मैंने तो 3:2 में ही बांट दिया। इस बार तो नई रेशो पता थी, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ती। बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो ना 1:1 है, अब निकाल के देख देना। पुरानी रेशो 3:2 है, नई 5:3:2 है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 आएगी। मैंने ना गलती से इसी रेशो में बांट दिया, मैं ध्यान नहीं था नई रेशो गिवन है। तो बेटा ये 7500 और 7500 रुपए आएगी। ठीक है, चलो पेपर में ऐसी गलतियां मिलती नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है कि मुझे याद आ गया कि मैंने घर पे गलती करी थी, तो मुझे याद आ गया। ध्यान रखना, ये सेम गलती मैं घर पे करके आया था, एक बार हाथ से हुई है तो मिल गई है, वरना ये हो गया था काम। ऐसी गलतियां कहाँ मिलती होती है, कभी लगता ही नहीं हमने गलत किया। बेटा अब इसको नई रेशो में बांट दो। मैं आपको बार बार दिखा देता हूँ बेटा कि प्रैक्टिस क्या कुछ कर सकती है, क्या कुछ कर सकती है प्रैक्टिस। तो बेटा बैलेंस सीडी मेरे पास आ गया। बैलेंस सीडी मुझे एडवांस में पता है, तो बैलेंस कैरेट डाउन। अब बेटा कैश लाना पड़ेगा, ले आएंगे, ले जाना पड़ेगा, ले जाएंगे। टू कैश अब आएगा, जो भी आएगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। देख लेते हैं इसको बेटा। अभी देखता हूं मैं क्या क्या आ रहा है। ये तो कुछ आना ही नहीं है, ए और बी के एंगल से सोचते हैं। ये हो गया 1,10,000, 1,23,500 और बेटा 8760 रुपए। ₹27,740 ला रहा होगा ए। बेटा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर आ रही है 27,740, इसकी भी बता दो, यही आएगी जो क्या 22,660, बिल्कुल ठीक है, यही आ रही थी। ठीक है जी बेटा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों कैश ला रहे हैं। मुझे कैसे पता ये कैश ला रहे हैं अगर बाय कैश लिखा तो? क्योंकि मैं जर्नल एंट्री सोच रहा हूँ जो आप नहीं सोच रहे। अगर इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, सॉरी एस कैपिटल टू बी कैपिटल, ये तो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। अगर बेटा मेरे फर्म के अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कब होता है? जब बिजनेस में पैसा आता है। तो ये दोनों पैसा ला रहे हैं ना, ठीक है ना। और मैं आपको कहता हूँ रीडिंग सीखो, रटना भी क्यों है, सुनो बेटा। जब मैंने ये टोटल करा, ए के पैसे जो बिजनेस में लगे हुए हैं, टोटल आया 1,32,260। और बेटा क्वेश्चन कहता है कि ए के पैसे 1,60,000 होने चाहिए। भैया अगर आपके पैसे इतने लगे हुए हैं और आपके पैसे 1,60,000 होने चाहिए, तो आपको और लाना ही तो पड़ेगा। ये दोनों पैसे ला रहे हैं, गलती ना हो जाए, जैसे ही यहाँ लिखो वैसे ही कैश में प्लस कर देना, बिल्कुल वैसे ही। और अगर यहाँ पर अगर मान लो बी के केस में ये 22,660 यहाँ आ जाते टू कैश, इसका मतलब समझते हो? बी घर पे पैसे लेके जा रहा है, क्योंकि एंट्री क्या हो रही है? बीस कैपिटल डेबिट टू कैश। अगर फर्म के अकाउंट में टू कैश है तो कैश तो जा ही रहा है ना बिजनेस से, तो वहां कैश में माइनस करना ना भूलना। ठीक है, ये कैश का था 27,740 और फिलहाल 22,660। माइनस में भी आ सकता है कैश में, पहले बता रहा हूं बेटा, हो सकता था या माइनस होता किसी एक का। ठीक है जी, बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा,
बैलेंस सीडी आपके सामने है, वो ले जाना नई बैलेंस शीट में, वो एसेट्स वो लाइबिलिटी भी लिख देना जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 तक सब कुछ होमवर्क जो बचा है, वैसे बचा कुछ नहीं है बेटा, मैंने 3 क्वेश्चन मेरे को लगता है मैंने कर दिए हैं, 3-4 और होंगे। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।